हेलो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में केवीएस पीजीटी के लिए और एनवीएस पीजीटी के लिए या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर आती है उसमें ये जो टॉपिक है वो आपकी हेल्प करेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द बीएस एकेडमी चैनल, जिसके अंदर हम लोग एंटी यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के साथ साथ और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का पेपर 1 और इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कोर्स जो मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसके अंदर वीडियो क्लासेस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ अवेलेबल है लेटेस्ट पैटर्न पर। तो इस कोर्स के अंदर इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ में आप हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in को विजिट कर सकते हैं। और भी अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की इंक्वायरी है तो आप हमें यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। तो इस कोर्सेज का मैंने लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिए, सिलेबस का एक लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट सिलेबस मैंने बताया था, तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। एंड डोंट आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवलिस्ट एंड ऑथर, ऐसे नॉवलिस्ट ऑथर जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो नॉवलिस्ट और ऑथर जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जेन ऑस्टिन, मैरी शेली, चार्लोट ब्रॉन्ट, हरमन मेलविल, चार्ल्स डिकन, एलिजाबेथ गैस्किल, गुस्ताव फ्लाबर्ट, विक्टर हुगो, लुइस कैरोल, फ्रॉइड डॉस्टोव्स्की। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी नॉवलिस्ट हैं। तो और नॉवलिस्ट के नाम जो हैं इस तरह से हैं: जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, मार्क ट्वेन, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनराड, हेनरिक एप्सन, एंटोन चेकॉव, फ्रांस काफ्का, जेम्स जॉयस, एफ स्कॉट फिशगर्ड, देन जेडी सेलिंगर, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, विलियम गोल्डिंग, सलमान रश्दी, टॉनी मॉरिसन, लियो टॉलस्टी, विक्रम सेठ, मार्गरेट एटवुड, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जॉर्ज ऑरवेल और सर वॉल्टर स्कॉट। तो यहाँ पर मैंने उनको नॉवलिस्ट को का कोई डिवीजन नहीं किया है, उनका कंप्लीट नेम की पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नॉवलिस्ट हैं जो विक्टोरियन एरा के हैं, कुछ नॉवलिस्ट मॉडर्न एरा के हैं, कुछ नॉवलिस्ट जो है इंडियन लिटरेचर पर उन्होंने वर्क किया, जैसे विक्रम सेठ और सलमान रश्दी है। तो इनको मैं बाद में फ्यूचर वीडियोस के अंदर इनको कैटेगराइज करूंगा। तो अब इन नॉवलिस्ट का जो मेजर वर्क है उनको हम देखते हैं। तो उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के जो लेक्चर्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो नॉवलिस्ट के हैं उनको डिस्कस करते हैं। So today we are talking about the major work of these novelists. So first I will discuss the Jane Austen. Now in a list we have two lists, list number 1 and list 2. तो list 1 के अंदर मैंने novels को mention किया है, list 2 को मैंने years को mention किया है। तो list 1 को अगर देखा जाए तो we have the Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey एंड परसुएशन। तो इनके ईयर्स भी दे रखे, जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश हुआ था 1811 के अंदर, मैन्सफील्ड पार्क हुआ था 1814 के अंदर, इमा हुआ था 1815 में, नॉर्थिंगर एबी जो हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1818 में, एंड परसुएशन जो है 1880 में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मैंने वैसे अपने अकॉर्डिंग एक्यूरेसी का मैंने ध्यान रखा है, कहीं पर भी गलत ईयर मेंशन मैंने नहीं किया है, बट अगर फिर भी कहीं पे हल्की सी भी माइनर मिस्टेक होती है तो आप मुझे बताइएगा। आई विल डिस्कस दिस पॉइंट इन अदर लेक्चर्स। तो टुडे सो जैन ऑस्टन के ये 5 नॉवेल्स हैं: सेंस सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थिंगर एबे, परसुएशन, जिनके ईयर्स भी मेंशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट नॉवेलिस्ट थे मैरी शेली। अब मैरी शेली के काफी सारे नॉवेल्स हैं, जैसे उनके देखिए यहाँ पर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों को मैंने मेंशन किया है, तो और साथ में पोइट्री के भी कलेक्शन को मेंशन किया है। तो यहाँ पर मैंने कोई डिवीजन को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ अ 6 वीक्स टूर जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था। देन फ्रैंकेस्टाइन जो कि इनका सबसे फेमस इंपॉर्टेंट नॉवल है, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था। मैथिल्डा जो कि 1819 में पब्लिश हुआ था। द लास्ट मैन 1826, द फॉर्च्यून पार्किन वारबैक जो कि 1830 में पब्लिश हुआ था।
लॉर्डर जो कि 1835 में पब्लिश हुआ था। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मैरी शेली। नाउ चार्लोट ब्रॉन्टे। अब चार्लोट ब्रॉन्ट जो है, जो कि इसमें भी इनके जो सबसे फेमस इनका नॉवल रहा है जेन एयर रहा है, जो कि 1847 में पब्लिश हुआ था। देन शेरली 1849 में, विलेट 1853 में, द प्रोफेसर जो कि 1857 में पब्लिश हुआ था। ओके, नाउ फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ चार्लोट ब्रॉन्ट का। जेन एयर 1847, शेरली 1849, विलेट 1853, the professor 1857. So these are some of the important key work of Charlotte Bronte. Now Herman Melville, जिनका कि मॉबी डिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में और भी एग्जाम्स के या फिर आपको एज अ मोटिवेशन के ऊपर अगर इसको नॉवल को पढ़िएगा, इसको एपिक मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है ये, इसको जरूर देखिएगा। तो इनके नॉवल हैं टाइपी जो कि 1846 में, बैट बाय स्क्रिवेनर 1853 में, मॉबी डिक जिसकी मैं अभी बात कर रहा था 1851 में, द कॉन्फिडेंस मैन 1857 के अंदर, बिली बर्ड 1888 से 1891 में। हो सकती ये जो कलेक्शन है ये एज अ मतलब उन्होंने जो कलेक्ट किया था, मतलब इस ड्यूरेशन में उन्होंने पूरा नॉवल लिख के तैयार कर लिया था। तो ये हेरमन मेलविल के वर्क हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। टाइपी 1846, बैट बाय स्क्रिवेनर 1853, मॉबी डिक 1851, द कॉन्फिडेंस मैन 1857, बिली बर्ड 1888 टू 1891। ओके, नाउ चार्ल्स डिकन। नाउ चार्ल्स डिकन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर का, जिन्होंने काफी वर्क किया है इंग्लिश लिटरेचर पे, जिनके मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्क को बताता हूँ आपको। जैसे द विक पेपर्स 1836 से 37। देखिए चार्ल्स डिकन ने जो मैक्सिमम जो नॉवल लिखे हैं वो एज अ सीरीज में लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने वो पहले मैगजीन्स के लिए लिखे थे, न्यूज़पेपर के लिखे थे, बाद में उनको नॉवल या फिर बुक में कंपाइल किया गया था, इसलिए यहाँ पे दो दो ईयर मेंशन किए गए हैं। द विक पेपर 1836 और 37 में, ओलिवर ट्विस्ट 1837-39 में जो कि एक ऑर्फन की कहानी है, क्रिसमस कैरल जिसमें 3 गोस्टों की स्टोरी है 1843 में, जिसको स्क्रूज में होता है 1843, डेविड कॉपरफील्ड अनदर मोटिवेशनल नॉवल जो कि 1849 से 50 में पब्लिश हुआ था, ब्लीक हाउस 1852 से 53, लिटिल डॉरेट 1855 से 57, अ टेल ऑफ टू सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है चार्ल्स डिकन का, पढ़िएगा कभी मौका मिलता है तो आपको, 1859 का। देन द ग्रेट एक्सपेक्टेशन अनदर ब्यूटीफुल नॉवल 1860 से 61, एंड अवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864 से 65। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनके, तो इनके बुक्स का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसके लेक्चर में मैंने केवल बुक्स का और पब्लिकेशन लिखा है, इनके जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटोनिस्ट हैं या मेन कैरेक्टर हैं उनको भी मैं आगे के लेक्चर्स में अपलोड करूंगा आपके लिए, इनको आप जरूर देखिएगा। अब दूसरा इनका है सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट फिगर है, द लेडी ऑफ लेक 1810, वेवरली 1814, इवानो 1820। तो इवानो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1820 में ये पब्लिश हुई थी। देन एलिजाबेथ गैस्केल, इसमें कुछ नॉवल है, अनदर कुछ अच्छे नॉवल, मैरी बर्टन। देखिए तो यहाँ पे केवल मैंने उनके सारे वर्क को मैंने कंपाइल नहीं किया, केवल जो इंपॉर्टेंट नॉवल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उन्हीं को मेंशन किया है। मैरी बर्टन 1848, क्रैनफोर्ड 1853, नॉर्थ एंड साउथ 1854 से 55। ठीक है, तो मैरी बर्टन 1848, क्रैनफोर्ड 1853, नॉर्थ एंड साउथ 1854 से 55। गॉस्टेफ फ्लॉबर्ट, अब इनका जो इंपॉर्टेंट नॉवल है मैडम बॉवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉवेरी, तो 1856, सेंटिमेंटल एजुकेशन 1869, एंड थ्री टेल्स जो कि अनदर ब्यूटीफुल नॉवल 1877। विक्टर हुगो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिनका लेस मेजरेबल्स जो ये फ्रेंच वर्ड है, मैं सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो ये 1862 में पब्लिश हुआ था। क्रॉमवेल 1827, अनदर हंचबैक ऑफ द नॉटर डैम 1831, द लेजेंड ऑफ एजेस 1859 से 1883। और मतलब ये एक तरह से काफी कंपाइल वर्क किया है, तो यहाँ पे इन्होंने इस पूरी सीरीज बनाई थी, तो लेजेंड ऑफ एजेस का 1859 से 83 यानी कंटिन्यूस वर्क उन्होंने किया है इस पर। तो ये इनके विक्टर हुगो के इंपॉर्टेंट नॉवल है। देन लुइस कैरल, जो कि इनका एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड बहुत फेमस हुआ है, जो कि 1865 में पब्लिश हुआ था। देन थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड द व्हाट एलिस फाउंड देयर 1871 में,
द हंटिंग ऑफ स्नार्क जो कि 1876 में पब्लिश हुआ था। फॉयडर डॉस्टोव्स्की जो कि रशिया के बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट में आते हैं, तो इनका भी काफ़ी फिगर्स के इनके भी नॉवल जो हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड 1864, द गैम्बलर 1867, क्राइम एंड पनिशमेंट 1866, द इडियट 1869, द ब्रदर्स क्रमाजोव 1880। ओके, तो इन्होंने काफ़ी ये सारे नॉवल जो हैं एज अ फिलोसफिकल नॉवल भी हैं, साइकोलॉजिस्ट नॉवल भी हैं, या फिर इसको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फॉर डॉस्टोव्स्की। तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने नॉवल की ही बात की है, तो मैं नॉवल से बुक लिखे हैं, बट जो भी ऑथर्स के या नॉवलिस्ट की बात है तो उनके केवल मैंने नॉवल ही नहीं बल्कि और भी कलेक्शंस लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो डिस्कशन है हम एग्जाम मतलब लेक्चर में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। देन नेक्स्ट है लियो टॉल्स्टॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, रशिया के अनदर रशियन नॉवलिस्ट। वॉर एंड पीस 1869, एना कैरनिया 1877, A Confession 1879, The Death of Ivan Ilyich 1886, The Kingdom of Good is Within You 1893 एंड रिसर्चर जो कि 1899 में। तो यहाँ पर जो उनके वॉर एंड पीस जो है और जो एना कैरेन जो है ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। तो वॉर एंड पीस जो कि बहुत मतलब हैवी बुक है, अगर आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक कहीं कहीं पर ये 2000 पेजेस की भी बुक में चली जाती है। वैसे इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 1200 से 1300 के बीच में आता है। देन जॉर्ज एलियट, अनदर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ European novelist. Adam Bate, 1859, The Mill on the Floss, 1860, Silas Marner, 1861, Romola, 1863, Flex Holt, The Radical, 1866, Middlemarch, another beautiful novel, 1871 से 72, and Daniel Deronda, 1876. इसको इनके नॉवेल्स की फिगर को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते काफी बार। देन हेनरी जेम्स, another important novelist figure, Daisy Miller, 1879, The Portrait of a Lady, 1881, The Bosnians, 1886, The Wing of a Dog, 1902, The Ambassadors, 1903, The Golden Bowl, 1904। तो इनका जो नॉवल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। द मार्क ट्वेन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर और द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि 1876 और 1984, सॉरी ये 1984 नहीं है, ये 1884 है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये 1884 है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स 1884 नॉट 1984, ठीक है। द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर 1876, द प्रिंस एंड पाउपर 1881, द लाइफ ऑन द मिसिसिपी जो कि मिसिसिपी रिवर है यूएस के अंदर 1883, ओके। देन थॉमस हार्डी, अनदर यूरोपियन नॉवलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये इंपॉर्टेंट नॉवल है जो कि 1874 में पब्लिश हुआ था। तो देखिए ये थॉमस हार्डी नॉवलिस्ट ही नहीं बहुत अच्छे पोइट भी थे, बट इन्होंने अपना मेजर वर्क जो था पहले एज ए नॉवलिस्ट नॉवल लिखा था इन्होंने, बट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ टाइम उन्होंने काफ़ी अच्छी पोइट्री उन्होंने डेवलप की थी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878, द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज 1886, द वुडलैंडर 1887 and Tess the Overwhells 1891, Jude the Obscure 1895। जोसेफ कॉनराड, अब जोसेफ कॉनराड इन्होंने बहुत अच्छे नॉवल इन्होंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर भी हैं। द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिनकी काफ़ी सारी जो नॉवेल्स हैं, देखिए मैक्सिमम जो नॉवलिस्ट हैं ये आप ऐसे क्लासिकल नॉवलिस्ट कह सकते हैं इनको, और इनकी मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो उनके ऊपर मूवीज बन चुकी हैं या फिर टीवी सीरीज बन चुकी हैं, पहले भी और आज भी बन रही हैं, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899, लॉर्ड जिम 1900, नॉस्ट्रोमा 1904, द सीक्रेट एजेंट 1907, द अंडर वेस्टर्न आइस 1911। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल हैं, जैसे ट्रेजर आइलैंड 1881 टू 1882, किडनैप 1886, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकॉल एंड मिस्टर हेडी 1886, हेनरिक एप्सन, अ डॉल हाउस 1879, घोस्ट 1881, द वाइल्ड डॉग 1884, हेडा गैबलर 1890, द मास्टर बिल्डर 1892। ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग हेनरिक एप्सन का अ डॉल हाउस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉवल है इनका 1879, घोस्ट 1881, द वाइल्ड डॉग 1884, हेडा गैबलर 1890, द मास्टर बिल्डर 1892। देन एंटोन चेखव,
अब एंटोन चेखव का अनदर ये नॉवल, ये रशियन, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी बहुत लिखी है, वर्क किया है। एक्चुअली में ये एज अ प्रोफेशनल ये एज अ डॉक्टर थे। द सीगुल 1897, अंकेल वैनिया 1897, द चेरी ऑर्चर्ड 1900, जेम्स जॉयस का डब्ल्यूएल 1914 में, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में, यूलिसिस 1922 में, एंड फ्रीगन बेक 1939 में। देन एफ स्कॉट फिजल, जो कि द ब्यूटीफुल एंड डैम्ड 1922 में, टेल्स ऑफ द जैज एज 1922 में, द ग्रेट गैट्सबी 1925 में, टेंडर इज द नाइट 1934। जॉर्ज ऑरवेल, अब इनका है बर्मास डेज 1934, द रोड टू विगिन पियर 1937, होमेज टू कैटलोनिया 1938, एनिमल फार्म 1945, 1984, 1949। मतलब ये 1984 एक्चुअली में एक नॉवल है जो कि उन्होंने 1948 में, मतलब उसको जस्ट रिवर्स कर लिया था उन्होंने। तो जो टोटल वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, तो ये एनिमल फार्म और 1984 जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क में से आता है। देन जेडी सेलिंगर, द कैचर इन द रे, इनके लिए इनको प्राइज भी मिला था 1951 में। नाइन स्टोरीज 1953, रेज हाइट द रूफ बीम, कारपेंटर्स 1955, सीमोर एन इंट्रोडक्शन 1959, फैनी एंड जॉय 1961। गैब्रियल गार्सिया मार्कस 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है भाई इनका, ये 1967 में लिखा था उन्होंने। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा 1985, मेमोर्स ऑफ माई मेलकोनी वॉर्स 2004 के अंदर। विलियम गोल्डिंग, द लॉर्ड्स ऑफ फ्लाइज, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल 1954, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। द इनहेरिटर्स 1955, द टू द एंड ऑफ द अर्थ अ सी ट्रोलॉजी 1980, 87, 89। देन सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, शेम 1983, द कंट्रोवर्शियल बुक द सैटेनिक वर्सेस 1988, एंड शालिमर द क्लॉन 2005। अब देखिए इसमें काफी बुक रह गई हैं, वो मैंने मेंशन नहीं करी है। तो इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुक अवार्ड भी मिला था 1981 में। ओके, तो सैटेनिक वर्सेस के अलावा जो ये कंट्रोवर्शियल बुक है जिनको अगेंस्ट फतवा हो गया था 1988 में, तो ये भी मैंने मेंशन किया। इसके अलावा और भी बुक्स हैं बट उनको मैं आगे के लेक्चर्स में मेंशन करूंगा। देन टोनी मॉरिसन, जो कि द ब्लूएस्ट आई 1970, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1977, बिलोव्ड 1987, अ मर्सी 2008, होम 2012। ये मॉडर्न टाइम के नॉवलिस्ट हैं। विक्रम सेठ, इंडियन ओरिजिन के, जो कि लंदन में रहते हैं, द गोल्डन गेट 1986, अ सुटेबल बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है 1993 में लिखा था, मेंशन हुआ था। एन इक्वल म्यूजिक 1999, टू लाइफ्स 2005। मार्गरेट एटवुड, द हैंडमेड टेल, सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल इनका 1985 में पब्लिश हुआ था। कैट्स आई 1988, एलिस ग्रेस 1996, ब्लाइंड असिस्टेंट 2000, एंड द ऑर्क्सी एंड क्रेक 2003। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैंने कुछ ऐसे नॉवलिस्ट के नाम मेंशन किए, ऑथर्स के नाम मेंशन किए which are who are very important for our examination point of view. So please remember all these things, and don't forget to like this video. And we have also published our NT-UG JRF set exam total complete course module of paper 1 in English literature. In this course module, we will present you the video classes, we will give you the previous year's paper solutions, multiple choice question, theory lectures, practice set, PDF available, and all these course is based on our latest pattern. And also we are giving if you have any inquiry, you can contact us on our WhatsApp number. WhatsApp number is available on our screen, and also our website is given, which is www.bsiacademy.in. So students, this is all about today's section. I will meet you again in the next lecture. Thank you.